लेट्स कंटिन्यू विथ पॉलिनोमियल्स। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, है ना, और बेसिस उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे क्या था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, है ना। और उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, एंड इन जनरली वी कॉल दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो थी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड थी। ये सारी बातें बेटा कल हमने क्लास में की थी। अब हम आगे चलें तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट डज जीरो इम्प्लाई टू यू? जीरो का मतलब क्या? जीरो ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल की जिसमें x की जगह जो भी आपका वेरिएबल है, x है, y है, z है, t है, जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसकी जगह कोई ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट कर दें, हाँ, जिसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर ज़ीरो हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आती है। जैसे यदि हमको दे दिया पॉलिनोमियल कि p ऑफ x इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब आपको बोला इसकी वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 1। हाँ, अब यदि आपको बोला फाइंड p ऑफ x एट x इक्वल टू 1, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 2। ये हो गया। अभी आपको पता है 1 का क्यूब करो, 1 का स्क्वायर करो, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, नंबर सेम रहता है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका सब नंबर सेम रहेंगे। तो ये क्या बनेगा? 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। ये हुआ। अभी आपको पता है लाइक टर्म्स कंबाइन होंगी। प्लस 5 प्लस 3 इज प्लस 8, माइनस टू ऐड हो गए -4। कंबाइन किया, आंसर क्या आ गया? 4। तो p ऑफ 1 की वैल्यू इज 4। मतलब हम पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। सिमिलरली, अच्छा मैं आपको यहीं पर एक और कंसेप्ट समझा देती हूँ। यदि हम x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करते तो क्या चेंज होता? यदि हम वैल्यू निकाल रहे होते -1 की, तो जहाँ जहाँ 1 रखा है x की जगह वहाँ पर -1 आता। अब माइनस से क्या हो जाता है बेटा? आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, -1 की पावर। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो आंसर इज ऑलवेज माइनस, और प्लस प्लस भी आंसर क्या होता है? प्लस। दोनों साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, 2 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आंसर इज पॉजिटिव। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन हो, 1 बार, 3 बार, 5 बार, तो आंसर हमेशा नेगेटिव। तो वो क्यों हो जाता है? जैसे यदि आपका माइनस 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 है तो 2 माइनस मिल करके तो प्लस हो गया। अभी क्या बचा? प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। हाँ, तो इसलिए जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पे नेगेटिव साइन आएगा आंसर विल बी नेगेटिव, और जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा आंसर विल बी पॉजिटिव। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, तो अब हम इसको -1 की पावर पे अप्लाई करें तो -1 की पावर n है। n कैन बी एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो यदि n ऑड है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऑड होगा या इवन होगा। इवन होगा मतलब 2 की पावर्स 2, 4 समथिंग, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तब आंसर हमेशा क्या आएगा? +1। पर ऑड टाइम्स आएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? -1। मतलब -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, बट -1 का क्यूब है तो -1 आएगा। -1 की पावर 4 है, 4 इवन नंबर है, आंसर +1 आएगा। -1 की पावर 5 है, 5 ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा, है ना। ये बेसिक बात है, ये आप हमेशा याद रखिए। -1 की बजाय कोई और नंबर भी होगा तो साइन यही रहेंगे। यदि 2 है तो 2 का क्यूब भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बाकी साइन आपके इसी हिसाब से चलेंगे हमेशा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो भूलना मना है। अब यदि हमने -1 रखा था तो अब देखो चेंज क्या हुआ? -1 का क्यूब है तो साइन क्या आएगा? माइनस, तो ये हो गया -5। दिस विल बिकम -5। ये -1 का स्क्वायर है, प्लस रहेगा, पर आगे माइनस है तो ये माइनस ही रहा। अब ये 3 इंटू -1 प्लस माइनस प्रोडक्ट, तो ये हो गया आपका -3, इसका साइन चेंज हो गया। अब हम देखें सारे नंबर नेगेटिव में हैं, ये सारे के सारे नंबर नेगेटिव हो गए, तो इनको ऐड करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सब ऐड हो गए। 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, आंसर क्या आ गया? -12।
तो P ऑफ -1 की वैल्यू आपकी आ गई -12। ये रख करके भी ज़ीरो नहीं आया। ऐसी कोई वैल्यू जिसको सब्सटीट्यूट करने पे आंसर ज़ीरो आ जाए वो क्या कहलाती है? ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम यदि x की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट करते तो क्या होता? यदि हम यहाँ ज़ीरो रखते तो ज़ीरो रखोगे तो आपको पता है ज़ीरो का क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, ज़ीरो ही रहेगा। और किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे वो ज़ीरो बन जाएगा। तो ये आपका लिखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, पर पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। ज़्यादा मार्क्स में आए तो ऐसे करना, अदरवाइज़ आपको आंसर देखते ही पता चल जाएगा। ये क्या बनेगा? ज़ीरो। ये क्या बनेगा? ज़ीरो। ये क्या बनेगा? ज़ीरो। और बचा क्या? -2। तो आंसर क्या आएगा? -2। तो x इक्वल टू ज़ीरो रखने पे भी आंसर ज़ीरो नहीं आया। हाँ, ज़ीरो रखने पे आ भी सकता है, ज़ीरो रखने पे नहीं भी आ सकता है, ये बात भी आप याद रखें। अब ये जो हमने x की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया, अब आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको पता है जहाँ जहाँ x है वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही बचेगी, है ना। तो नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन में p ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पूछ ले तो आप डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि बाकी जिसके पास x है वो सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होते ही ज़ीरो, ज़ीरो को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें आंसर ज़ीरो ही रहेगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट अब आप समझ गए। अब हमारा P ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, फिर इन्होंने बोला एट x इक्वल टू 1 इज़ 4, P ऑफ 0 निकाला -2। क्या P ऑफ -1 निकाल सकते हो? अभी हमने निकाल लिया -12। तो अब हमारा एग्जाम्पल क्या है कि इनकी वैल्यूज़ निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमको इनकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू दी है उसके सामने उस पर वैल्यू निकालनी है। पोलिनोमियल क्या है? P ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। दिस इज़ योर पोलिनोमियल। वैल्यू किस पे निकालनी है? x इक्वल टू 1, मतलब जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है? 1। समझ गए हो? तो पॉज करके करो। जहाँ x है, x यहाँ P ऑफ x था तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? P ऑफ 1 इक्वल टू, हाँ कम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो अभी बताती हूँ क्या करना है। ज़्यादा मार्क्स का है तो 5 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 7। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि 1 का स्क्वायर करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 का क्यूब करो, 1 ही रहेगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ वो सेम रहता है, बिकॉज 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को चेंज करने से नंबर चेंज नहीं होता। तो ये आपका क्या बनेगा? 5 माइनस 3 प्लस 7। तो 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 3 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 9। ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं आया। हाँ, अभी हमसे खैर वैल्यू पूछी थी तो ये आ गई वैल्यू। अच्छा, इसी को यदि हमको -1 पे निकालना होता तो कहाँ कहाँ चेंज होता? यहाँ -1 का स्क्वायर आता, यहाँ -1 आता। -1 का स्क्वायर प्लस है, तो ये +5 रहता, पर -3 इंटू -1 ये +3 हो जाता। उस केस में आपका आंसर आता 15। ठीक है, कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करते चलो। x की जगह यदि हमने 0 रखा होता यहाँ पर तो ये दोनों 0 हो जाते, आंसर क्या आ जाता? P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आती? 7, क्योंकि उसमें वही बचा। नेक्स्ट है आपका 3y क्यूब, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 q ऑफ y एट y इक्वल टू 2। मतलब y की जगह आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है? 2। तो q ऑफ 2 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस √11 ये आएगा। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है? आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। तो 2 3 जा 6 मत करना बेटा, ये 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो इसकी वैल्यू 8 आएगी। तो ये 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस √11। ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये इरेशनल टर्म है, ये ऐसी रहेगी। हाँ, 24 और 8 को कंबाइन करें, साइन नेगेटिव है तो ये आपका क्या आ गया? 16। तो आंसर आ गया 16 प्लस √11, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये 2 की वैल्यू निकाली। अच्छा, इसी में यदि हम निकाल रहे होते वैल्यू किसकी? 0 की, Q ऑफ 0 निकाल रहे होते तो आपको पता है आंसर क्या आता? ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, आंसर आपका आता √11। ठीक है, यदि आप Q ऑफ 1 की वैल्यू निकाल रहे होते तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 आता। हाँ, +1 रख रहे हैं तो ये सीधे क्या बन गया? 3 माइनस 4 प्लस √11। तो आंसर क्या बचेगा? -1 प्लस √11, ये आंसर आता। पर यदि हम -1 की वैल्यू निकाल रहे होते, हाँ,
अब देखो शॉर्ट में करना भी सिखा रही हूँ मैं आपको, -1 की वैल्यू निकाल रहे होते तो जहाँ क्यूब है वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये क्या बन जाता -3, ये माइनस माइनस प्रोडक्ट में हो गए प्लस हो जाता एंड प्लस √11, तो उस केस में आंसर आपका 1 + √11 आ जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कंसेप्ट की करिएगा कि वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी सब एक्सरसाइज में ही हमको काम आएगी। अब P ऑफ T देखो वेरिएबल चेंज हो रहा है, पहले में x था, सेकंड में y दिया है, थर्ड में t दिया है, बट ये सब पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पावर जो है आपकी वो नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। y³ इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या हो गई 4। दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। सारी बातें बेटा सब सोचते चलो, जो जो हमने कल पढ़ा है वो सब रिलेट करते चलो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। अब ये सब पोलिनोमियल है 4 टाइम्स t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6, और आपको वैल्यू निकालनी है एट t = a। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जब हम उसको t को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, नंबर की बजाय, नंबर में तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, बट समटाइम्स यू मे हैव टू रिप्लेस इट विथ सम अनदर वेरिएबल। तो अब ये देखो सिंपल सी बात है, t की जगह a लिखूंगी तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ a आ जाएगा, तो जो t का हो रहा था वही a का हो जाएगा। यदि साइन माइनस होता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता, ये तो एकदम ईजी सी बात है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम p ऑफ a लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a⁴ प्लस 5 टाइम्स t³ मतलब a³ माइनस t² मतलब a² प्लस 6। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। देख के डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं कि ए दे दिया, आप क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब अपन 9th में है ना, तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा बेटा। तो ये सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं, हमको जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ ए आ गया, पोलिनोमियल सेम रहा, बस वो टी की जगह पी ऑफ ए हो गया। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि हमको दिया होता पी ऑफ -a, तब क्या होता, यहाँ पर -a⁴ होती, ये -a³ होता, ये -a² होता। हाँ, तो -a⁴ 4 इज़ इवन नंबर, तो प्लस ही रहेगा, तो इसका आंसर अभी भी क्या आता 4a⁴। माइनस का क्यूब, साइन क्या आ गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -5a³। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, पर बाहर माइनस साइन था तो माइनस ही रहेगा, तो -a² प्लस 6। ये वैल्यू आती है आपकी p ऑफ -a की। कंसेप्ट क्लियर। a की जगह b होता तो भी a की जगह b लिख देते, बाकी सेम रहता। ठीक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी थी। नेक्स्ट है अब आपका एग्जाम्पल 3, चेक वेदर दिस आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी पोलिनोमियल का जीरो होने के लिए कंडीशन ये है कि हम उसकी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वेरिएबल की जगह और आंसर ज़ीरो हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमको ज़ीरोज़ ही निकालने हैं आगे। और ये 10th में भी काम आएगा, तो ये बिल्कुल याद रखें, सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। हमको बोल रहा है चेक करो -2 और 2 इस पोलिनोमियल के ज़ीरो हैं या नहीं है, x + 2 के। तो x + 2 हमारा क्या है, p ऑफ x। अब हमको इसकी वैल्यू चेक करनी है +2 और -2 पे, मतलब एक बार x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है +2, तो हम क्या निकालेंगे p ऑफ 2। तो ये क्या हो गया 2 + 2, आंसर क्या आ गया 4। आंसर 4 है, ज़ीरो नहीं आया, तो दिस इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। अब हम क्या रखें, नेक्स्ट हम रख दें -2, तो x की जगह -2 + 2 + 2 - 2 विल गिव यू 0। तो आपका p ऑफ -2 की वैल्यू 0 है। दिस इम्प्लाइज -2 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल को हमने p ऑफ x लिखा है, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि -2 इसका 0 है। क्यों, क्योंकि x की जगह -2 रखने पे आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पता है ना डिग्री 1, इसके कितने ज़ीरो हो सकते हैं, इसका एक ही ज़ीरो होगा। अपना लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax + p। दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, है ना। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमको यदि इसका ज़ीरो निकालना है, तो हम इसको इक्वेशन की तरह बना करके इसको किससे इक्वेट कर दें, ज़ीरो से। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो पहले b ट्रांसपोज होगा, तो b उधर जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। अब a x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिवीज़न, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी
माइनस बी अपॉन ए। दिस इज़ द यूनिक वैल्यू। यदि आपका लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका एक ही ज़ीरो आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के। हाँ, इस क्वेश्चन से भी हम समझे x+2 हमारा पोलिनोमियल क्या था, x+2। हम इसको कंपेयर करें किससे, ax+b से, तो x के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपकी a की वैल्यू क्या हो गई 1, और b यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं किस फॉर्मूले से, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या होता -2 अपॉन 1, तो आंसर क्या आता -2। तो हमारा हमने जब सब्सटीट्यूट किया तो हमें यही पता चला ना, -2 पे 0 आया, +2 पे नहीं आया, दैट्स द रीज़न। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है, फिक्स। ठीक है, अच्छा भाई, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे 2, तो 2 में मैं क्या रख दूं कि आंसर 0 आ जाए, पॉसिबल है कि मैं 2 की जगह कुछ और रख दूं, पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि तो वेरिएबल नहीं है, दिस इज़ अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब ही कि उसकी वैल्यू फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसमें मैं एक इसकी जगह, हमने इसकी डिग्री की बात की थी कि इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि हम इसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है ना, x की पावर 0 1 होता है, तो हम इसको 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखो कि हमने यदि यहाँ पर x की वैल्यू में कुछ भी ले लूँ तो वो x की पावर 0 है, तो आंसर 0 आ ही नहीं सकता। तो फॉर कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल, 2 क्या कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है उसका कोई 0 नहीं होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोस। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखने पे आंसर 0 नहीं आएगा। तो फिर ज़ीरो पोलिनोमियल का क्या 0 होगा, ज़ीरो पोलिनोमियल तो 0 था, अब इसके साथ x की वैल्यू कुछ भी रख दो, मल्टीप्लाई होकर आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो ज़ीरो पोलिनोमियल के सारे रियल नंबर्स आर ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल। ये दो चीज़ें आपके लिए फिल इन द ब्लैंक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ज़ीरो पोलिनोमियल के सारे रियल नंबर उसके 0 हैं, क्योंकि x की जगह आप कुछ भी रख दो, आंसर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। All real numbers are zeros of zero polynomial and constant polynomial does not have any zero, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखो x की वो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है वही वैल्यू आएगी, है ना। तो ये दो बात याद रखना। तीसरी बात, लीनियर पोलिनोमियल का एक ही 0 है, तो क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 हो जाएंगे। जितनी डिग्री उतने ज़ीरोस, मैक्सिमम ज़ीरोस कितने होते हैं, डिग्री के बराबर। जितनी पोलिनोमियल की डिग्री अभी हमको पता है, लीनियर में 1 है, हाँ, कांस्टेंट में 0 थी। ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, इसलिए उसके ज़ीरोज़ भी नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 2 मतलब 2 ज़ीरो, क्यूबिक डिग्री 3 मीन्स 3 ज़ीरो। अब ये हो सकता है कि सब ज़ीरो की वैल्यू सेम हो, सारे ज़ीरोज़ की वैल्यू सेम हो, ये भी संभव है। सबकी वैल्यू अलग अलग हो, ये भी पॉसिबल है ना। तो ये, और ज़ीरो, किसी का ज़ीरो ही हो, ये भी पॉसिबल है, या ज़ीरो ना हो, ये भी पॉसिबल है ना। ये सारी बातें संभव है। अब बोल रहे हैं फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल का, कि ज़ीरो निकालो किसका, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 का। तो आपको क्या पता है, एक तो तरीका है कि आप सीधे x इक्वल टू -b अपॉन a में सब्सटीट्यूट कर दो। यदि आप उसमें सब्सटीट्यूट करना चाहते हो तो इसको आप कंपेयर करोगे ax + b से। तो a क्या दिख रहा है, a इज़ 2 और b क्या है 1, तो x इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a, तो -1/2, इसका 0 क्या आएगा -1/2। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है कि हम सीधे इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दें, हम इसको इक्वेट कर दें 0 से, कि p ऑफ x की वैल्यू 0 होना चाहिए, x की ऐसी वैल्यू जिसको सब्सटीट्यूट करके आंसर 0 आ जाए, उसी को तो हम 0 ऑफ पोलिनोमियल कह रहे हैं। तो p ऑफ x की वैल्यू 0 होना चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो 2x p ऑफ x, तो 2x + 1 है, तो 2x + 1 = 0, +1 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा -1 बनेगा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवीज़न में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। ऐसे निकालो वैसे निकालो, आंसर सेम आएगा। हाँ, ये मेथड जनरली हम यूज़ करते हैं। और छोटे जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं लंबे वाले, तो ये सब हम ओरली कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अब है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x। ये हमको क्या गिवन है, पोलिनोमियल, और हमको क्या चेक करना है, 2 और 0 इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं।
तो हम क्या करेंगे, एक बार P ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे और एक बार P ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P ऑफ 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब 0 तो इस पोलिनोमियल का 0 है। आपको देख के भी पता चल गया होगा दोनों के पास x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसका आंसर तो 0 पे आएगा। नेक्स्ट है आपका x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 ज़ा इज़ 4, तो ये भी माइनस होके क्या हो गया 0। तो ये आपके क्या आ गए, इट हैज़ 2 zeros। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसके 2 0 आ गए, एक तो आ गया 0 और दूसरा है 2। अच्छा, इसके 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमको ये दिए नहीं होते, हमें निकालना होता तो पोलिनोमियल ये है। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा कि इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा x माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2, ये बन गया पोलिनोमियल। फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करने पे हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो दिस इज़ हाउ वी विल गेट 2 zeros एज 0 एंड 2। हमको 0 और 2 इसके 2 zeros ऐसे मिलेंगे। ये भी आगे एक्सरसाइज करेंगे तब और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेट्स नाउ लिस्ट अवर ऑब्जर्वेशंस, जो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। 0 ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट बी 0, जैसे यहाँ पर 2 भी 0 है, ज़रूरी नहीं कि 0 ही सिर्फ 0 हो, कोई और नंबर भी हो सकता है। फिर है 0 में बी अ 0 ऑफ अ पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल का 0 हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि पोलिनोमियल का 0 0 ही हो, पर 0 हो भी सकता है। तीसरा है एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 0, लीनियर पोलिनोमियल का एक ही 0 है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। फिर है पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, अभी आपने देखा क्वाड्रेटिक के 2 0 थे, और मैंने तो आपको बता ही दिया क्यूबिक होगा तो 3 0 होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे, जितनी डिग्री उतने ज़ीरोस। हाँ, ये बात याद रखना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा पंखा चलाना ही पड़ेगा। आई होप आवाज़ में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सुनने में, बट हम स्वेटिंग लाइन के नीचे। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक्सरसाइज शुरू हो गई 2.2। देखो अब ये मेरे को लगता है आपको कंसेप्ट तो क्लियर है, तो आपको करने का तरीका वही है, वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2। सबसे पहले तो जैसे ही तुमने पोलिनोमियल पढ़ा तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए किस पर, x पहले x स्क्वायर बाद में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पोलिनोमियल्स में हमेशा बेटा आप डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड है, रिमाइंडर है, कोशेंट है, वॉट एवर इट इज़, डिवाइज़र है, एवरीथिंग शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। हाँ, x की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज होना चाहिए, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको अरेंज कर लें। ऐसे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी, बट द करेक्ट मेथड इज़ टू अरेंज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। तो पहले क्या आएगा, -4x स्क्वायर, हाँ, फिर है प्लस 5x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया पोलिनोमियल p ऑफ x ये है। अब हमें क्या करना है, हमको इसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, एक तो 0 पे। तो 0 तो देखो अब तुमको देख के समझ में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, तो मैं इसको -4 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 0 प्लस 3 करके 0 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 ऐसे मैंने लिख दिया। ज़्यादा मार्क्स में आए तो करना है, कम मार्क्स में हो तो डायरेक्ट आपको पता है जहाँ जहाँ x है वो 0 हो गया, आंसर सीधे 3 आ गया। फिर हमको सेकेंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -1। तो सेकेंड पार्ट में p ऑफ -1 हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आएगा, तो -4 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -1 प्लस 3, ये हो गया। माइनस का स्क्वायर
प्लस हो गया, 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पर आगे नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -5 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 आंसर क्या आ गया -6। क्लियर है? -9 प्लस 3 विल गिव यू -6। नेक्स्ट है आपका x = 2। अब हम क्या निकालेंगे थर्ड पार्ट में P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है, तो ये हो गया -4 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस 3, ये हो गया आपका पोलिनोमियल। अब आपने इसमें वैल्यू रखी तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 साइन नेगेटिव, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 इज़ 13, -16 प्लस 13 आंसर क्या आ गया -3। इसमें से कोई भी इस पोलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने पे आंसर ज़ीरो नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था। अच्छा, मुझे आपको एक बात इसमें ये बतानी थी कि यदि मैं ऐसे ही रख देती तो भी आंसर यही आता। तो देखो x = 2 की वैल्यू -3 आई है, ये ध्यान रखो। अब हम यदि इसमें ऐसे ही रख देते x = 2, तो ये क्या होता, 5 × 2 -4 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 ज़ा क्या हुआ 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, तभी भी ये 13 - 16 हुआ, आंसर तब भी क्या आएगा -3। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर बाकी सब जगह पर जहाँ भी लॉन्ग डिवीज़न के क्वेश्चन या कुछ और क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे हमेशा उसको आपको डिसेंडिंग डिग्रीज़ में अरेंज करना पड़ेगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पोलिनोमियल को लिखना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड P ऑफ 0। अब देखो पूछने का तरीका अलग हो गया, पर बात वही है, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमको यहाँ दिया है P ऑफ y और वैल्यू किसकी पूछी है, P ऑफ 0, मतलब क्या बोल रहा है, y की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दो। P ऑफ 1 मतलब y की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दो। P ऑफ 2 मतलब y की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट पार्ट में। और देखो आदत डालो, कॉपी में क्वेश्चन नंबर सही से लिखो, सही पार्ट लिखो और फिर सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि सब चीज़ें एक साथ कर डालें। अब आपको 0 तो पता चली गया, 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो हम लिखेंगे तो सही 0² - 0 + 1, आंसर क्या आ गया 1। अब x y की जगह 1 रखना है तो 1² - 1 + 1। अब देखो ये सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है, ये +1 - 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। या आप ऐसे करते हैं 1 + 1 2, 2 - 1, तब भी आंसर क्या आता है 1। तो फाइनली पर्पस क्या है, 1 आना चाहिए, है ना। जो भी सॉल्व करके आ रहा है वो लाना है, वो करना अननेसेसरी। अब हम +2 करें फिर -1 करके करें, इट विल टेक सम टाइम। तो हमारी स्टेप्स थोड़ी ऐसी होना चाहिए कि टाइम कम लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में नहीं आते इस तरह के, है ना। P ऑफ 2 निकालना है, तो x y की जगह 2, तो 2² - 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 + 1 को कंबाइन करोगे -1, आंसर क्या आया 3। तो P ऑफ 0 आया 1, P ऑफ 1 भी आया 1, P ऑफ 2 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में, इसमें भी P ऑफ t में भी आपको P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर एक बार 0 रखो, सेकेंड बार 1 रखो, फिर 2 रखो, जो हो रहा है लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दो। तो 0 रखेंगे तो 2 + 0 + 2 टाइम्स 0² - 0 का क्यूब, तो ये 0 0 0 वाले सब 0 हो गए, आंसर क्या आ गया 2। फिर 1 रखोगे तो 2 + 1 + 2 × 1² - 1 क्यूब, तो 2 + 1 3 + 2 - 1, ये +2 - 1, तो 5 - 1, आंसर क्या आ गया 4। तो P ऑफ 2 की वैल्यू आपकी, P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 4। अब P ऑफ 2 निकालेंगे तो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया 2 + t2 + 2 टाइम्स 2² - 2 का क्यूब। तो देखो 2 + 2 तो हो गया 4, जितना ज़्यादा कम स्टेप्स में कंबाइन कर सको उतना अच्छा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 का क्यूब भी क्या होता है 8, +8 - 8 कैंसिल हो गए, इसका आंसर भी आपका क्या आ गया 4। तो P ऑफ 2 भी 4 है और P ऑफ 1 की वैल्यू भी 4 थी। थर्ड पार्ट है इसका, P ऑफ x = x³, दिस इज़ द सिंपलेस्ट पार्ट। x³ रखना है तो P ऑफ 0 क्या होगा, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब क्या आएगा 0। P ऑफ 1 क्या हो गया,
1 का क्यूब 1, पी ऑफ 2 क्या हो गया 2 का क्यूब 8, यहाँ 6 मत लिख देना, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स की जगह हमने 0 रखा, तो ये क्या होगा 0 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1, तो 0 - 1 - 1 0 + 1 + 1, तो ये क्या हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर क्या आ गया -1। पी ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -1। अब हम पी ऑफ 1 रखेंगे, तो ये 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 हो गया। अब 1 - 1 तो बेटा क्या होता है 0, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब x = 1 इस पोलिनोमियल का 0 है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है, तो ये इसका 0 है। नेक्स्ट है हमारा पी ऑफ 2, तो हम पी ऑफ 2 रखेंगे, तो ये क्या होगा 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, तो 2 - 1 1 है, 2 + 1 3 है, 3 × 1 = 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन तो ख़त्म। हमको यदि इसके ज़ीरोज़ निकालने होते तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में ऑलरेडी हमको फैक्टराइज करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपको a - b a + b दिख रही हो तो ये x² - 1 है, तो यदि x² - 1 होता तो हम उसको x - 1 x + 1 लिखते। अब हम इनको 0 से इक्वेट करें तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये अभी हमने चेक किया था, पी ऑफ 1 0 आया था। फिर हम दूसरा किसको इक्वेट करेंगे, x + 1 को इक्वेट करते 0 से, तो x की वैल्यू क्या आती -1, तो इसके दो ज़ीरोज़ आपके क्या आएंगे +1 एंड -1। हाँ, इसको मैं s से भी निकाल सकती थी, x² - 1 से, x² - 1 को 0 से इक्वेट करते तो x² की वैल्यू क्या हो गई 1। अब x² की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर रूट लेंगे 1 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ +-1। क्यों हुआ, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 4। तो यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो आंसर क्या आएगा +-2। ऐसे +1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 का स्क्वायर भी 1 है, तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। इसलिए जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम एक +- साइन लगा देते हैं। 8th क्लास तक आप हमेशा आंसर पॉजिटिव में लेते थे, पर 9th में आपके आंसर नेगेटिव में भी आएंगे। हाँ, कुछ केसेस में एक्सेप्टेबल होंगे, कुछ केसेस में नहीं होंगे, पर निकालने दोनों पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि उसके सामने जो लिखा है वो उसका ज़ीरो है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें, हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, पी ऑफ एक्स है और एक्स की वैल्यू क्या दी है -1/3, तो हम क्या निकालेंगे पी ऑफ -1/3, तो ये 3 टाइम्स एक्स की जगह क्या आया -1/3 + 1, ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा -1 + 1, आंसर क्या आ गया 0। तो आंसर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x = -1/3 इज़ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, इज़ 0 ऑफ p ऑफ x। जिसको सब्सटीट्यूट करके आंसर 0 आ जाए वो उस पोलिनोमियल का 0 है। दिस इज़ द वे हाउ वी विल वेरीफाई द आंसर। अच्छा, इसमें हम ये भी बात करें यदि हमको 0 निकालना होता तो हम इसको 0 से इक्वेट करते ना, तो 3x + 1 = 0 करते। पहले +1 = के उधर जाता, क्या हो जाता -1, 3x, 3 और x में क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, 3 उधर ट्रांसपोज होगा तो क्या बन जाएगा डिवीज़न में जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3, इसका 0 है, आपको पता है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें बताती जा रही हूँ, पर जो पार्ट क्वेश्चन का है वो हम पहले कर रहे हैं, तो आपको उसमें वैसे ही करना है जैसा बोला है। अब यहाँ है 5x - पाई, तो बेटा सबसे पहली बात पाई को पाई ही रहने दो। 22/7 3.14 नहीं करना है, हम नंबर ये ना पोलिनोमियल्स कर रहे हैं, हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मेंसुरेशन नहीं कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स नहीं कर रहे। वहाँ पर पाई आता है तो आपको उसको 22/7 या 3.14 लेना पड़ता है, पर यहाँ पर कहीं भी पाई आए तो पाई को पाई ही रखना है, पाई इरेशनल नंबर है, याद रखो। तो ये क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू है 4/5, तो हम क्या निकालेंगे पी ऑफ 4/5, तो ये 5 टाइम्स 4/5 माइनस पाई होगा, हाँ पाई पाई ही रहेगा। अब ये आपका 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4 - पाई। अब ये तो पता ही ना कि पाई की वैल्यू 4 तो नहीं होती,
तो ये आंसर ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, मतलब ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मैंने आपको अभी बता दिया इसके ऊपर वाले में। एक्स स्क्वायर माइनस वन में प्लस वन और माइनस वन सब्सटीट्यूट करना, तो हमारा क्या होगा, पी ऑफ वन इज़ वन स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस वन आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, अभी बताया था आपको, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये दोनों इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ज़ीरो से इक्वेट करते तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन इन टू, तो ये दोनों इसके ज़ीरो होंगे, तो अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पी ऑफ माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन विल गिव यू ज़ीरो एंड दिस विल गिव यू माइनस थ्री, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो पी ऑफ माइनस वन ज़ीरो। फिर हमें निकालना है सेकेंड वैल्यू पी ऑफ टू, तो ये क्या होगा, टू प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री, टू माइनस टू ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके आंसर क्या आया, ज़ीरो, तो ये भी इसका ज़ीरो है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ज़ीरो रखोगे तो पी ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ, एल एक्स प्लस एम है पी ऑफ एक्स, ये हमारा पी ऑफ एक्स है, ये वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट्स है, एल और एम कुछ कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल निकालेंगे, तो एल टाइम्स एक्स की जगह क्या रखा, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये एल से ये एल कैंसिल, क्या बचा, माइनस एम, और उधर क्या है, प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसमें जनरली शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा ये टफ़ लगते हैं, जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू रखनी है माइनस वन बाय रूट थ्री, तो पी ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री इक्वल टू थ्री टाइम्स माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री टाइम्स माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, एंड माइनस वन, ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या हुआ, वन माइनस वन, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये तो है इसका ज़ीरो। अब टू बाई रूट थ्री रखना है, मैं इसी में चेंज कर दूँ, तो यहाँ टू बाई रूट थ्री रखेंगे, तो ये टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस तो प्लस ही रहेगा, टू का स्क्वायर क्या हो गया, फोर, तो ये फोर अपॉन थ्री हो गया, तो फोर माइनस वन, आंसर क्या आया, आंसर आपका आ गया थ्री, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो नहीं है पर ये है। ठीक है, लास्ट पार्ट, टू एक्स प्लस वन, एक्स की जगह हाफ रखना है, तो पी ऑफ वन बाई टू इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू टू कैंसल, वन, वन प्लस वन, आंसर क्या आ गया, टू, तो प्लस हाफ इसका ज़ीरो नहीं है, है ना। यदि हम इसकी जगह पर यदि माइनस होता, यदि इसकी जगह माइनस होता, तो यहाँ ये माइनस वन प्लस वन हो जाता, उस केस में आंसर ज़ीरो आता। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको क्या है, आपको पी ऑफ एक्स गिवन है और आपको हर केस में ज़ीरो निकालना है, मतलब सबको ज़ीरो से इक्वेट करना है। तो इसमें हम x प्लस फाइव है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो, है ना। नेक्स्ट है आपका x माइनस फाइव, चेंज कहाँ पर हो गया, बस यहाँ साइन में, तो यहाँ माइनस फाइव होगा, तो माइनस फाइव उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, इसमें आप प्लस फाइव रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट है 2x प्लस फाइव, तो 2x प्लस फाइव में इक्वल टू ज़ीरो होगा, पहले प्लस फाइव उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू माइनस फाइव हो गया। अब टू इधर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज होगा, तो मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डिवीज़न, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फाइव बाई टू, एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस फाइव बाई टू, ये रखने पे आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ माइनस फाइव बाई टू। नेक्स्ट है 3x माइनस टू, देखो अब सीधे करना सीखो, माइनस टू उधर गया प्लस टू, 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2 अपॉन थ्री, मतलब हम ऐसा करते
3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू प्लस 2, तो x इक्वल टू 2/3, है ना। डायरेक्ट देख करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 3x, तो 3x को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर क्या आएगा 0। जब भी x वेरिएबल जो मल्टीप्लिकेशन में हो हर टर्म के, तो उसका एक आंसर तो 0 ही आता है। नेक्स्ट है ax, और क्या बोल रहा है a 0 नहीं है, तो हम ax को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 0/ai, 0/a क्या होता है 0। अब एक बात बताओ, a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाता, x को हम 0 ले रहे हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए a 0 के इक्वल नहीं है। a की वैल्यू कुछ भी नॉन ज़ीरो हो सकती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 0। x को 0 रखने पे ही आपका आंसर 0 आएगा। ये सब जो है क्वेश्चंस ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम आगे जो एक्सरसाइजेस करेंगे, हाँ आगे जब हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे तो उनमें हमारे यही सब कंसेप्ट्स यूज़ होंगे। जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो हम ज़ीरो निकाल रहे हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़े नहीं है, पर इसमें से भी कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में 1 मार्क में आ जाते हैं। तो ध्यान दोगे तो कर पाओगे, नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो एग्ज़ाम में आते हैं और ये बड़े क्वेश्चंस का सब पार्ट है, तो हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ज़ीरो निकालना, हाँ ये हमको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। लास्ट पार्ट है आपका p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एंड c इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम वैसे जैसे a नॉट इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू आपने क्या किया 0, तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस डी, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी डिवाइडेड बाय सी, माइनस डी बाय सी। ये देख के बेटा वो याद आया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म जो था लीनियर पोलिनोमियल का ax प्लस बी, हमने उसको भी क्या किया था 0 से इक्वेट किया था, प्लस बी उधर गया तो ax इक्वल टू माइनस बी हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ d और c थे तो d अपॉन सी हो गई माइनस डी अपॉन सी। वैल्यू है जैसे ये 3x माइनस 2, तो माइनस ऑफ दिस प्लस 2 अपॉन 3, डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5 आ गई, वहाँ पे आ गई माइनस 5/2, इसमें माइनस बी अपॉन ए में सब्स्टिट्यूट करके भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारी 2.2 ख़त्म। तो पोलिनोमियल्स की 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जो वैल्यू रखने पे, उसकी वो वैल्यू रखने पे यदि आंसर 0 आ गया, ऐसी वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर 0 आ गया, वो हम क्या कहते हैं कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। और यदि आंसर 0 नहीं आया, कुछ और बचा, तो हम क्या कहते हैं कि इसका रिमाइंडर ये है। मतलब हम उसी पोलिनोमियल को, किसी बड़े पोलिनोमियल को किसी छोटे पोलिनोमियल से लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये आएगा। और यदि रिमाइंडर 0 है तो वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। जैसे नंबर्स में हम समझें, यदि मैं 15 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 से 1 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 1। रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब 15 2 का फैक्टर नहीं है। पता है आपको 15 के टेबल में, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। पर यदि मैं 16 को 2 से डिवाइड कर रही होती तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या आ जाता 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब ये इस पोलिनोमियल का, ये इसका फैक्टर है। तो अभी हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आज बता देती हूँ आपको। जैसे x है और x है, आप इनको यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके एक्सपोनेंट के लॉज लगेंगे, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो इस दोनों के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1 है दोनों की, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता तो क्या बन जाता x की पावर 3। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता तो पावर दोनों की 2 2 ऐड होके क्या हो गया 4। और यदि हम x को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 ऐड होके क्या बन गया x की पावर 4। ठीक है, ये बातें समझ में आती है। अब इसी में यदि मैं कोफिशिएंट्स डाल दूँ कि यहाँ पर 2x लिख दिया, यहाँ 3x लिख दिया, तो अब ये 2 और 3 पहले मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x²। मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 3 4 जा 12
12x³। हाँ, ये बातें समझ में आती है। तो हमारे पास यदि हमको डिवाइड करना है 12x को, किससे डिवाइड करना है, x से, तो ये पावर आपकी ये x कैंसिल, क्वोशेंट में क्या आ जाएगा 12 टाइम्स, है ना। यदि हमारे पास ऐसा होता 3x² और डिवाइड किससे कर रहे हैं, x से, तो आपको क्या पता चल रहा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, डिवीज़न में पावर माइनस होती है, तो ये 1 कम हो गई तो बचेगा 3x। तो क्वोशेंट में क्या आ जाएगा 3x, मतलब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 3x²। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो कल हम लॉन्ग डिवीज़न के क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बी रेडी फॉर द लॉन्ग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। थैंक यू।